अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ योर बॉय हमजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमजा टॉक्स क्रिकेट। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हाँ तो भाई आज हम बात करेंगे आरसीबी के ऊपर। आरसीबी जो है हमेशा की तरह फिर से जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई है और किस्मत उनकी जो है वो मेहरबान नहीं है और एक और जो है उनके हाथ से सीज़न निकल गया, एक और उनके हाथ से ट्रॉफ़ी निकल गई। क्या गलतियाँ थी, क्या चीज़ें थी, इस पर हम बात करेंगे। और बहुत अफसोस होता है विराट कोहली को इस तरह देखकर कि अव्वल तो कभी कभी ऐसा होता है ग्रुप स्टेजेस से ही टूर्नामेंट से ही लोग बाहर हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जिस तरीके से इन लोगों ने कमबैक किया सेकंड फेज़ में, ग्रुप स्टेज के सेकंड फेज़ में जिस तरीके से इन लोगों ने कमबैक किया, उसके बाद इस तरीके से टूर्नामेंट से बाहर होना वो बहुत मतलब कि हर्ट हो रहा है। और जाहिर सी बात है आरसीबी के फैंस के लिए, स्पेशली विराट कोहली के फैंस के लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की बात है ये। और उस यहाँ पर मैं बात बोलूँगा कि आरसीबी जो है ना वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई। आरसीबी ने जो है कुछ गलतियाँ करी और जब चेन्नई सुपर किंग को इन्होंने टूर्नामेंट से बाहर किया तो लग रहा था कि अब आरसीबी जो है ना वो एक अलग टीम नज़र आ रही है। बहुत अच्छा जो है वो इनका एक मूड बन गया है, बहुत अच्छा इनका जो है एक कॉम्बिनेशन है, जबकि ये टीम जो है इतनी ख़ास नहीं थी। ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि आरसीबी की जो बॉलिंग है ना, जब ऑक्शन हुआ, जब टीम सेलेक्ट हुई, इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल फारिग है। कोई भी स्टार इतना कोई स्टार बॉलर नहीं है इनके पास, सब एवरेज बॉलर हैं और इतनी ख़ास इनकी बॉलिंग लाइनअप नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सेकंड फेज़ में कमबैक किया उसके बाद जो है लास्ट मैच में जो उनका एक तरीके से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था चेन्नई सुपर किंग्स से, उनको हरा के जिस तरीके से ये जो है आई टॉप 4 में प्लेऑफ्स में एलिमिनेटर खेलने के लिए, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा वो ओवर कॉन्फिडेंट कुछ ज़्यादा ही होगा। और इस मैच में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं एक बात बोलूँगा कि जब आपको पता है चेन्नई सुपर किंग्स को आपने जब हराया, वही जो है बैटिंग ऑर्डर आप रखते, लेकिन आपने बैटिंग ऑर्डर चेंज किए, सही, जिसकी वजह से इनको भारी हैवी लॉस हुआ हार की सूरत में और बहुत बुरी तरीके से ये लोग जो है मैच हारे। सबसे पहले मैं बात करूँगा टॉस के ऊपर कि राजस्थान रॉयल्स ने जो है वो टॉस जीता। टॉस जीतकर जो उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। क्यों बॉलिंग का फैसला किया? इसलिए बॉलिंग का फैसला किया क्योंकि अहमदाबाद का जो ग्राउंड है ना वो कोई छोटा मोटा ग्राउंड नहीं है, वो अच्छा खासी बड़ा ग्राउंड है, बाउंड्रीज उसकी काफ़ी बड़ी हैं। तो अगर एक एरिया उनका छोटा भी है ना तो इतना छोटा नहीं है, उसके लिए भी आपको भरपूर ताकत मारनी पड़ती है शॉट खेलने के लिए। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट चाहिए आपको बाउंड्री क्रॉस करने के लिए। यहाँ पर मैं अप्रिशिएट करूँगा राजस्थान रॉयल्स को क्योंकि मुकम्मल एक प्लानिंग कर वो आए थे और टॉस जीत के उन्होंने जो है बॉलिंग करने का फैसला किया। जब बैटिंग करने के लिए आई आरसीबी, विराट कोहली और फैफ डू प्लेसिस ने जो है इतना ख़ास स्टार्ट नहीं दिया। यहाँ पर तारीफ़ करूँगा ट्रेंट बोल्ट की। ट्रेंट बोल्ट ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी और उसने बता दिया कि भाई मैं बड़े मैच का बड़ा बॉलर हूँ। इसी तरीके से आईसीसी के टूर्नामेंट्स में भी जो उसने जब भी इंडिया से मैच हुआ वो विराट कोहली का शिकार वो बना ही रहा। और जब न्यूजीलैंड की टीम इंडिया से बड़े टूर्नामेंट्स में नॉकआउट स्टेजेस पे भी मिली तो वहाँ पर जो है परफॉर्म किया ट्रेंट बोल्ट ने। और यही चीज़ जो है इसने इंप्लीमेंट की आईपीएल में कि बेशक उसने आउट नहीं किया विराट कोहली को, लेकिन जिस तरीके से बॉलिंग की, 4 ओवर में 16 रन दिए ट्रेंट बोल्ट ने और बहुत अमेजिंग जो है उसने वो बॉलिंग की। और यहाँ पर मैं बात करूँगा कि उसने शुरू के जो स्पेल था उसका, उसमें देखें उसने हिलने ही नहीं दिया ना विराट कोहली को ना फैफ डू प्लेसिस को, जिसकी वजह से जो है वो प्रेशर आया। और प्रेशर आने के बाद जो है आपने देखा होगा फैफ डू प्लेसिस सबसे पहले आउट हुए। उसके बाद अब यहाँ पर जो है गेम फंस गया क्योंकि T20 क्रिकेट अब वो नॉर्मल वाली पहले वाली क्रिकेट नहीं है। इसमें आपको जो है तेज़ खेलना पड़ता है, चाहे विकेटें गिरें चाहे ना गिरें, आपको गेम मोमेंटम बना के खेलना पड़ता है। तो फैफ डू प्लेसिस जब आउट हुए क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक तरीके से स्लो खेल रहे, तो वहाँ पर जो है विराट कोहली ने एक्सेलरेट किया अपने आप को और वहाँ पर विराट कोहली की भी विकेट गई क्योंकि ऑलरेडी गेम बहुत स्लो हो गया था। यहाँ पर तारीफ़ करूँगा संजू सैमसन की, बहुत अमेजिंग कैप्टन है और फ्यूचर कैप्टन है। जैसे मैंने बात की थी कल कि आपके पास एक और जो है श्रेयस अय्यर एक अच्छा कैप्टनसी मटेरियल है, इसी तरीके से संजू सैमसन भी, जिसके बाद बहुत इंडियन क्रिकेट ने ज़्यादतियाँ की हैं, बहुत चीफ सेलेक्टर्स ने, उनके जो सेलेक्टर्स हैं उन्होंने बहुत मतलब कि ज़्यादतियाँ की हैं इसके संजू सैमसन के साथ उनको सेलेक्ट ना करके। लेकिन उस बंदे ने फिर से इंडियन क्रिकेट के ऊपर और इंडियन सेलेक्टर्स के ऊपर मुंह पे चमाट मारा और जिस तरीके से वो कैप्टनसी कर रहा है यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी उसको। और जिस तरीके से उसने देखा कि बाउंड्रीज़ बड़ी हैं और उसने चाहल को वो लेकर आया और चाहल ने ही पहले ओवर में ही जो है अपने विराट कोहली की विकेट हासिल कर ली। विराट कोहली ने उसको मारने की मिड विकेट के ऊपर और मिड विकेट के ऊपर विराट कोहली का कैच आउट हो गया। यहाँ पर मैं विराट कोहली को ब्लेम दूंगा कि विराट कोहली को जब पता है कि
आपके पास कोई इतना स्टार बैट्समैन भी मौजूद नहीं है। जिस तरह आपके पास बॉलिंग लाइनअप में कोई स्टार बॉलिंग नहीं है, उसी तरीके से आपके पास स्टार बैट्समैन मौजूद नहीं है। तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपको लंबा गेम खेलना चाहिए था कि चलो मैं यंगस्टर्स के साथ, जो जितने भी बैटिंग ऑर्डर में यंगस्टर्स आएंगे, मैं उनके साथ गेम बना के लेके चलूँ। लेकिन उन्होंने भी जो है तेज़ खेला और वो जो है मिड विकेट पर आउट हो गए। और कैप्टनसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी, संजू सैमसन की बहुत अच्छी कैप्टनसी की। उसके अलावा जो है अश्विन ने जो है बहुत अच्छी बॉलिंग की। अश्विन, आपको पता है, देखिए एक्सपीरियंस मैटर करता है। जब कोई बड़ा गेम होता है ना, वहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है इंटरनेशनल क्रिकेट का भी, ये एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। और अश्विन ने जिस तरह की बॉलिंग की, उनको भी सैल्यूट करना पड़ेगा। 4 ओवर में 19 देके 2 आउट किए और अश्विन ने बहुत उम्दा बॉलिंग करी, बहुत एक्सीलेंट बॉलिंग करी। ट्रेंट बोल्ट और अश्विन बहुत अच्छी बॉलिंग करी। अच्छा, चाहल जो है ना वो थोड़े से एक्सपेंसिव रहे। 4 ओवर में 43 रन देके 1 आउट किया, लेकिन वो जो 1 आउट किया ना, समझ लें वो 43 रन उसके ऊपर माफ़ है, उसने विराट कोहली को आउट किया। यहाँ पर देखें, मैं विराट कोहली पे बात करूँगा कि अब जाहिर सी बात है, कुछ जो जाहिर सी बात है विराट कोहली के जो फैंस हैं, आरसीबी के जो फैंस हैं, वो मेरी बात से मुझे हो सकता है बुरा भी बोलें, लेकिन मैं फैक्ट के ऊपर बात करता हूँ। विराट कोहली के ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जब कोई बड़े गेम्स आते हैं, नॉकआउट्स गेम्स आते हैं, तो विराट कोहली उस तरह का परफॉर्म नहीं करता। अगर आप पास्ट की भी बात करेंगे ना, तो विराट कोहली के जितने भी नॉकआउट्स गेम हैं, कोई इतने खास नंबर्स नहीं है। 2 मैचेस ऐसे हैं नॉकआउट्स में, एक वेस्ट इंडीज़ और एक बांग्लादेश, जिसके खिलाफ विराट कोहली ने 80+ रन किए हैं। लेकिन वो देखें, वो भी दोनों हल्की टीम्स थी, वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के अगेंस्ट उसने रन किए। बाकी ऑस्ट्रेलिया हो गई और न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, पाकिस्तान हो गई, नॉकआउट्स गेम में इतनी खास उसकी परफॉर्मेंस नहीं है विराट कोहली की। तो विराट कोहली को ये बात दिमाग में रखनी चाहिए थी कि यार मैं सिंगल हैंडलली टीम को लेकर चल रहा हूँ। पहली बात तो ये यार, जब आपकी टीम सेलेक्ट हो रही थी तब विराट कोहली का मतलब कि विराट कोहली से क्या पूछा नहीं जाता। मेरी ये चीज़ें समझ नहीं आती कि जब ऑक्शंस में जब आपकी टीम सेलेक्ट हो रही होती है, आपको पता है आपके पास बिग स्टार प्लेयर मौजूद है विराट कोहली, उससे डिस्कशंस होते होंगे। तो मैं समझ नहीं आता कि यार बॉलिंग लाइनअप क्या सिलेक्ट करी, बैटिंग ऑर्डर मतलब बैटिंग में जो प्लेयर सेलेक्ट किए वो क्या सिलेक्ट किए, ये चीज़ मेरे समझ से बाहर है। अगर आप ये बोलें कि विल जैक्स वगैरह जो टीम छोड़ के चलेगा, तो विल जैक्स को भी प्रॉपर चांस नहीं मिले कि वो पूरी टूर्नामेंट उसने खेला हो। विल जैक्स ने भी जो है उसको भी बहुत, जब वहाँ पर आरसीबी लगातार मैचेस फर्स्ट फेस में जब आरसीबी मैचेस हार रही थी ग्रुप में, तब बहुत उनकी मीडिया ने शोर किया, तब बहुत से लोगों ने, उनके फैंस ने शोर किया कि आप विल जैक्स को चांस क्यों नहीं दे रहे। तब जाके विल जैक्स को चांस मिला था, उसने फिर डिलीवर किया था। अदरवाइज़ विल जैक्स को भी पूरा चांस नहीं मिला। तो ये एक डिसएडवांटेज है मतलब कि विराट कोहली और आरसीबी का, कि उनकी जो मैनेजमेंट ने जो है इस बार जो प्लेयर्स थे वो बहुत मतलब कि इतने खास जो है वो सिलेक्ट नहीं किए। आपको कुछ प्लेयर्स अच्छे सेलेक्ट करने चाहिए थे। अगर आपने सेलेक्ट किया भी वो मैक्सवेल को किया, मैक्सवेल आपको पता है वो प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, वो एक ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग भी करता है और बैटिंग भी करता है। बैटिंग में आपको पता है वो चल जाता है तो वो चलता है, मतलब कि उस तरह का नहीं है कि हर मैच में आपको रन्स कर दे, कंसिस्टेंसी उसकी नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पर विराट कोहली को ब्लेम दूंगा कि हमेशा की तरह नॉकआउट्स में जो है, जब आप इतना पैशनेट हो अपनी टीम को लेकर, बिल्कुल मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था, मैं चाहता हूँ 2 टीम से टूर्नामेंट जीतें, या तो आरसीबी या तो केकेआर। आरसीबी तो टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत मतलब क्या मिस्टेक्स हैं आरसीबी की, और आरसीबी को इस चीज़ को मानना चाहिए कि उनके जो प्लेयर्स थे वो उतने खास मतलब कि उन्होंने सेलेक्ट नहीं किए। बहरहाल इस मैच के ऊपर बात करते हैं कि विराट कोहली ने भी जो है वो उतना खास नहीं खेला। 24 गेंदों पे 33 रन किए और 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से जो है उन्होंने ये रन किए। उसके अलावा फैफ डू प्लेसिस इतना खास नहीं रहा, 17 रन किए फैफ डू प्लेसिस ने, उन्होंने भी 2 चौके 1 छक्का लगाया, वो भी जल्दी आउट हो गए। यहाँ पर मैं बात करूँगा बैटिंग ऑर्डर की। क्या माइंडसेट से आपने भेजा मतलब कि कैमरन ग्रीन को आपने 1 डाउन कर दिया। आपको पता है लास्ट मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट रजत पतिदर ने जो है 50 रन किए थे और तेज़ खेला था उसने, आपने बैटिंग ऑर्डर ही चेंज कर दिया, और वो भी ऐसे मैच में। चलो ग्रुप स्टेज का मैच हो तो एक बात समझ आती है, इतने बड़े मैच में आप इतने बड़े ब्लंडर्स मार रहे हो, ये चीज़ तो मेरे बिल्कुल भी समझ से बाहर है। आपने 2nd डाउन भेज दिया रजत पतिदर को, 1 डाउन जो है आपने कैमरन ग्रीन को भेज दिया। दिस इज़ नॉट फेयर फॉर रजत पतिदर एंड आरसीबी टू, दोनों के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, क्या मैनेजमेंट की मेरे बिल्कुल समझ से बाहर है। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब इस तरह से आप हरकतें करेंगे तो आपकी टीम जो है वो लड़खड़ाएगी, और ऐसे ही हुआ। कैमरन ग्रीन ने भी कोई इतनी खास इनिंग नहीं खेली, 21 बॉलों पे 27 रन किए। जिस तरह का वो प्लेयर है वो तेज़ खेलता है, लेकिन उसने भी इतनी खास इनिंग्स नहीं खेली, 2 चौके 1 छक्का लगाया। और उसी तरीके से जब रजत पतिदर जो हैं वो 2nd डाउन जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो उन्होंने 22 गेंदों पे 34 रन किए और 2 चौके 2 छक्के लगाए। यहाँ पर जो है मैं ये बोलूँगा कि अपनी हरकतों से, अपनी बेवकूफ़ियों से जो है आरसीबी ये मैच जो है हारी है। और और इनका जो एक मैं बोलता हूँ कि फ्यूचर एक तैयार हो रहा है वो है लुमरौर ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, और थ्रू आउट मैंने उसको देखा आईपीएल के सीज़न में जो है अच्छी बैटिंग वो करी। क्रूशल स्टेजेस पे आके उसने रन्स किए और 17 बॉल्स पे जो है उसने 32 रन्स किए, 2 चौके 2 छक्के लगाए। बहुत अच्छी जो है उसने बैटिंग करी। जो टीम का
टोटल था वो 172 पर 8, यानी कि 20 ओवर में जो है आरसीबी ने 172 रन्स किए। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि संजू सैमसन ने कैप्टनसी बहुत अच्छी करी, स्पिनर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया। यहाँ पर मैं तारीफ़ करूँगा संजू सैमसन की वंस अगेन। और ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर में जो है 16 रन देकर जो है एक आउट किया, अमेजिंग मैं तो बोलता हूँ स्पेल किया। अश्विन 4 ओवर में 19 रन देके 2 आउट किए, यहाँ पर मैं इन लोगों को तारीफ करूँगा। बाकी चाल थोड़े महंगे रहे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विराट कोहली को आउट किया तो उनके ऊपर जो 43 रन मैं बोलता हूँ माफ़ कर देने चाहिए। उसके अलावा जो उनके फास्ट बॉलर अवेश खान और संदीप शर्मा, ये दोनों जो हैं इनको ज़्यादा रन पड़े। बहरहाल 172 रन जो है बहुत अच्छा मतलब कि इन्होंने रोक लिया था आरसीबी को। जवाब में जब राजस्थान रॉयल्स बैटिंग करने के लिए आया तो आपको पता है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है उनके पास कि जॉस बटलर अवेलेबल नहीं थे। तो जॉस बटलर को जो रिप्लेस किया वो कॉलर कैडमोर ने रिप्लेस किया। और उसके अलावा जो जब ये दोनों बैटिंग करने के लिए आए तो जायसवाल ने जो है अच्छा स्टार्ट दिया। 30 बॉलों पे जो है वो 45 रन किए उन्होंने और 8 चौके उन्होंने जो है लगाए। उसके अलावा जो है शुरू में मैं बोलूँगा कि यश दयाल ने अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन देखिए जब आपको पता है 173 का टारगेट है और आपको शुरू के पावर प्ले में अगर आपने 2-3 विकेटें या 2 विकेटें भी ले लेते तो गेम आपकी पॉकेट में था। उस टाइम पर जो है स्लिप पर जो है वो कैच छोड़ दिया, यश दयाल की बॉल पर जो है कैमरन ग्रीन ने जो है वो कैच छोड़ दिया। और यहाँ से जो एक सेटबैक स्टार्ट हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जब अगर आप पावर प्ले में, और पहली बात तो ये कि जब आपके पास टारगेट इस तरह लगा हुआ है आपको अटैक करना था, अटैक के साथ आपने जो है अगर विकेट उस टाइम पे मिल जाए तो आपका जो गेम है वो आपकी पॉकेट में है। लेकिन उस टाइम पे ब्लंडर किया और कैच छोड़ा यहाँ पर कैमरन ग्रीन ने स्लिप के ऊपर। और उसके बाद जो है उसके बाद आपको पता है यशवी जायसवाल ने जो है वो पीछे मुड़ के नहीं देखा, 30 गेंदों पे 45 रन किए, 8 चौके लगाए। और उसके अलावा जो कॉलर कैडमोर जो है वो जल्दी आउट हो गए, उन्होंने 15 बॉलों में 20 रन किए, इतने खास इनिंग नहीं खेली क्योंकि ज़ाहिर से देखें जॉस बटलर से फ़र्क पड़ा है। मैं फिर आपको ये बात बोल रहा हूँ, कैडमोर ने 6 इनिंग्स नहीं खेली। उसके बाद जो है संजू सैमसन आए, संजू सैमसन ने भी इतना कुछ खास नहीं किया, 13 बॉल पे 17 रन किए, बहुत स्लो खेल रहे थे क्योंकि देखिए प्रेशर बना हुआ था। एक प्ले ऑफ का जो प्रेशर होता है, एक एलिमिनेटर का जो प्रेशर होता है ना, वो आपको पता है कि अगर एक भी गलती करी यहाँ से आप बहुत बड़ी मिस्टेक करके टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि राजस्थान रॉयल्स जो है वो जिस तरीके से ग्रुप स्टेजेस में बैटिंग कर रहा था, जिस तरीके से ग्रुप स्टेज में जो है उनकी पूरी टीम परफॉर्म कर रही थी, वो बहुत अमेजिंग थी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि मैं बहुत बड़ा मतलब कि कुमार संगकारा का फ़ैन हूँ, और जो कुमार संगकारा है वो उनके कोच भी हैं और राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर भी हैं। संगकारा जो एक सिंपल इंसान है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, बहुत बड़ा बैट्समैन था अपने वक्त का, और जो उसकी कवर ड्राइव होती थी, जो उसके शॉट्स होते थे, वो तो बस क्या बोलूँ, मैं फ़ैन हूँ मैं उसका। बहरहाल संजू सैमसन ने भी इतनी खास इनिंग नहीं खेली, 13 गेंदों पर जो है उन्होंने 17 रन किए। उसके बाद जो है रेयान पराग जो है वो बैटिंग करने के लिए आया। रेयान पराग मैं बोलता हूँ फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट का, और पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी बैटिंग की। ऑरेंज कैप के लिए वो बस समझ लें ऑरेंज कैप से थोड़ा सा दूर था, लेकिन ऑरेंज कैप उसको 1-2 मैचों में मिली, लेकिन फिर वो वापसी ले ली गई। क्योंकि आपको पता है जब इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं, जब इतनी क्रिकेट हो रही है, जब इतने मतलब के रन्स बन रहे हैं ऐसे विकेट्स के ऊपर, तो बैट्समैन जो है वो एक दूसरे से जो है मुकाबला होता है। तो विराट कोहली उनसे आगे निकल गए, ऑरेंज कैप उनको मिल गई। लेकिन रेयान पराग मैं बोलता हूँ फ्यूचर है, और जिस तरीके से वो बैटिंग करता है, देखिए पूरे मैच में ना मुझे 2 जगहों पर बहुत अच्छा मतलब के मोमेंट्स लगे। एक तो उसका जो कवर का शॉट था रेयान का, समझ लें इस पूरे मैच का बेस्ट शॉट मारा था रेयान पराग ने। क्या शॉट मारा था कवर के ऊपर से, जो उसने छक्का मारा ना, मज़ा आ गया। जब जायसवाल आउट हुए तो उसके बाद जो है ध्रुव जुरेल जो है वो बैटिंग करने के लिए आए। दूसरा जो अच्छा मोमेंट था ना वो विराट कोहली की फील्डिंग, जब शॉट मारा रेयान पराग ने, उसके बाद जो है जब डबल लेने की कोशिश की, उस टाइम पे विराट कोहली ने बाउंड्री से 1 पिकअप जो शॉट, जो मतलब कि 1 पिकअप बॉल पकड़ जो थ्रो किए ना, वो सीधे नॉन स्ट्राइकर हैंड पे गई, और वहाँ पर जो है कैमरन ग्रीन ने जो है वो विकेट पर मारी बॉल। इतना सा रह गया था ध्रुव जुरेल। लेकिन सैल्यूट करता हूँ विराट कोहली की फील्डिंग को। और देखें इस एज में क्या वो बंदा फिट है, क्यों? क्योंकि उसने अपनी एक रूटीन को सेट किया। और यंगस्टर्स के लिए मैं बोलता हूँ एक बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ी सीख है कि आप विराट कोहली से उसकी फिटनेस आप देखें किस तरीके की वो अपने आप को फिट रखता है। वो बंदा लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा है यंगस्टर कोई बैटिंग, ऐसा लग रहा है यंगस्टर कोई फील्डिंग कर रहा है। आउट क्लास फील्डिंग यार, मतलब कि बाउंड्री से उसने जो थ्रो किया, और अहमदाबाद का ग्राउंड कोई छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, उसने बाउंड्री से थ्रो करी और नॉन स्ट्राइक हैंड पे बॉल फेंकी, और 1 पिकअप मतलब कि उसने बॉल फेंकी, और वहाँ पर जो है उसने डायरेक्ट जो है कैमरन ग्रीन ने बॉल पकड़ के मारी। सैल्यूट करता हूँ। ये 2 मोमेंट्स ऐसे थे इस मैच के अंदर कि बहुत अच्छी जो है वो बहुत अच्छे जो ये 2 मोमेंट्स थे। एक तो रेयान पराग का जो शॉट था, और एक जो विराट कोहली की फील्डिंग थी। और यहाँ पर सीखना चाहिए विराट कोहली से, क्योंकि देखिए विराट कोहली का एंड ही चल रहा है एक तरीके से, उसका करियर जो है वो एंड की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर जो है जितने यंगस्टर्स खेल रहे हैं और जो उस मैच में उसके साथ खेल रहे थे, मैं बोलता हूँ कि ये सीख है, बहुत लर्निंग प्रोसेस है आप लोगों के लिए कि ऐसे लेजेंड बैट्समैन से, ऐसे लेजेंड प्लेयर से जो है आप कुछ सीखें। बहुत अच्छी मतलब कि उसकी फील्डिंग थी, और वहाँ से गेम चेंज हो सकता था। लेकिन वही बात है कि शुरू में जब आपने कैच ड्रॉप किए
तो गेम थोड़ा सा उनके हाथ से स्लिप हो रहा था। उसके बाद जो है जब सिराज ने 2 पे 2 आउट किए, सिराज ने भी यहाँ पर मैं तारीफ करूँगा, अच्छी बॉलिंग की है, 4 ओवर में 33 रन दे के 2 आउट किए और यहाँ पे सिराज की तारीफ बनती है। और लेकिन बस अगर वो शुरू में आउट कर देते तो बहुत अच्छी चीज़। अप्रॉक्सीमेटली जब 15 बॉलों पे 17 रन चाहिए थे, वहाँ पर जो है 2 पे 2 आउट किए। फैफ डू प्लेसिस ने बहुत अच्छा कैच किया उनकी बॉल पे और वहाँ पे गेम थोड़ा चेंज हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से जो है मैच जो है वो राजस्थान की जेब में ही था, क्योंकि हेटमायर जिस तरह का प्लेयर है और ध्रुव जुरेल आउट हुए, फिर हेटमायर आया और रेयान पराग, ये लोग जिस तरह बैटिंग कर रहे थे बहुत अच्छी, मतलब कि इन लोगों ने बैटिंग करी अंडर प्रेशर में। उसके बाद जो है हम बात करें, जब हेटमायर भी आउट हो गए, रेयान पराग भी आउट हो गए, उसके बाद जो है रमन पोवल 8 बॉलों पे 16 रन किए, 2 चौके और 1 छक्कों की मदद से, और आखिरी में जो है उन्होंने छक्का मारा और बहुत अच्छा, मतलब कि उन्होंने जो है बैटिंग करी। और लॉकी फर्ग्यूसन अच्छा बॉलर है न्यूजीलैंड का, लेकिन इस तरीके से वो डिलीवर नहीं कर पाया। वो चाहता तो इस मैच को जितवा सकता है, जिस तरह की उसकी लाइन लेंथ है, जिस तरह का उसका पेस है, तो उसने इतनी खास, मतलब कि मुझे इंप्रेस नहीं किया। और साथ साथ जो है इतनी अच्छी बॉलिंग उसने नहीं की। जब आपको पता 12 पे 15 रन चाहिए थे, उसने 2 पे 2 चौके खा लिए। फिर उसके बाद आखिरी की 3 बॉलें डॉट करवाई और फिर जब आखिरी बॉल बची तो उसने उस पर छक्का खा लिया पावल से, और वहाँ से मैच जो है वो उनके हाथ से निकल गया। यहाँ पर जो है आरसीबी को नेक्स्ट सीज़न के लिए मैं बोलूँगा कि सीख ये होनी चाहिए कि उनके जो प्लेयर्स का जो चुनाव है ना, जो प्लेयर्स उनकी जो सिलेक्शन है वो उतनी खास नहीं है। उनको एक प्रॉपर बैट्समैन, जो उनको प्रॉपर एक विकेट कीपर लेना चाहिए, या तो एक अच्छा विकेट कीपर लें। आपने दिनेश कार्तिक को लिया हुआ है, दिनेश कार्तिक रिटायर हो गया है, मैं मानता हूँ अच्छी 2-3 उन्होंने इनिंग्स खेली, अच्छा कैमियो खेला, लेकिन देखें अब उनकी एज हो गई है। आपको आगे फ्यूचर सोचना चाहिए आरसीबी का। और वुमेंस ने जब जीता तो मेल्स को भी जीतना चाहिए था। बहरहाल ये इनके साथ बहुत, मतलब कि एक तरीके से मैं इनको चोकर्स ही बोलूँगा, हमेशा चौक कर जाते हैं, एक मोमेंट पे अच्छा खेलते हैं फिर चौक कर जाता है। मैं तो बोलता हूँ हर सीज़न में, जो लास्ट सीजन्स की अगर हम बात करें, इन्होंने केएल राहुल जैसा प्लेयर, स्टार्क जैसा प्लेयर, वॉटसन जैसा प्लेयर, उसके अलावा जो क्रिस गेल जैसा प्लेयर, इनके पास ऐसे ऐसे बैट्समैन थे, एबी डिविलियर्स स्टार बैट्समैन। इस टाइम पे भी ये लोग जब टूर्नामेंट नहीं जीत पाए इन प्लेयर्स को लेकर भी, तो अब जो आपने प्लेयर्स लिए वो तो बहुत ही ज़्यादा हल्के थे, लेकिन फिर भी आप यहाँ तक पहुँचे। लेकिन आपको ट्रॉफी जीतनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर जो टेक्निकल चीज़ें थी, मैंने आपको बताया कि टेक्निकल चीज़ें ये थी कि इनकी जो बैटिंग ऑर्डर था, सबसे पहले आपने वही चेंज कर दिया। यार इतना बड़ा मैच है, आप चेन्नई को हरा कर आ रहे हो, वही सेम बैटिंग जो आपने चलाई है वही चलाते। लेकिन कौन कोच है, कौन इनकी टीम को चलाता है, कुछ बिल्कुल समझ से बाहर है इनका। तो यहाँ से इनकी कुछ चीज़ें ब्लंडर, फिर मिस फील्डिंग, जो मैंने आपको बताया शुरू के ओवर्स में जो कैच छोड़ दिया जायसवाल का, वो बड़ा बैट्समैन है, अगर आप उसका कैच छोड़ोगे वो आपको छोड़ेगा थोड़ी। तो ये चीज़ें जो हैं काउंट करती हैं बहुत, और फिर ये जो है एंड में आपको नुकसान देती हैं। तो इनकी नेक्स्ट सीज़न के लिए सीख यही है कि अच्छे सिलेक्शन करें, स्पेशली बॉलिंग डिपार्टमेंट में। आपके पास विराट कोहली जैसा बैट्समैन है, आप चले 2-3 और अच्छी इनिंग्स बंदा बैट्समैन जो यंगस्टर होता है वो अच्छी इनिंग खेल देता है, आप स्कोर 200 भी करते हो, आपके पास एक्सट्रीमली कम से कम ऐसी एक बॉलिंग होनी चाहिए जो 200 रन को डिफेंड करे। एटलीस्ट 200 रन तो आप, मतलब कि 200 रन तो आप डिफेंड कर सकते हो। तो इनकी बॉलिंग ने तो मुझे बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट किया था। जब मैंने टीम देखी थी तो मैंने शुरू में बोल दी थी ये बात कि यार ये इनकी बॉलिंग तो है ही नहीं और ये बॉलिंग से ही मार खाएंगे, और वही हुआ कि इनके पास बॉलर्स ही नहीं थे। एक इनकी मुझे ये वीकनेस लगी। बहरहाल आरसीबी जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अब जो है 3 टीम्स बची हैं। कोलकाता ऑलरेडी फाइनल के अंदर वेट कर रही है किसका, एसआरएच का, और यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का। आप समझ लें एक तरीके से सेमीफाइनल ही है। इन दोनों में से जो जीतेगा वो केकेआर को फाइनल में ज्वाइन करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट aquarius.hamza96 को फॉलो कर लीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।